हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरआरबी के एएलपी और जेई के प्री एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ख़त्म और अब बारी है मेंस की। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और काफ़ी दिनों से पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जो टेक्निकल प्रिपरेशंस है मैं उसके भी कुछ पोर्शंस यूट्यूब पे डालता हूँ। सिर्फ इसलिए कि यूट्यूब पे डालने के लिए मुझे एक मोटिवेशन रहेगा और इस वजह से मैं पढ़ता रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है पावर सिस्टम, और ये सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए है। तो आई डोंट थिंक कि ये किसी को बेनिफिट कर पाएगी, लेकिन कोई देखना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेस से बस बैठा हूँ और मैं रिवाइज करने के पर्पज से ही इसे पढ़ूँगा। ठीक है, तो द लेआउट ऑफ पावर सिस्टम हम देखते हैं। सबसे पहले एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है और वो पावर जो होती है वो बहुत हाई पावर होती है। बहुत हाई पावर नहीं होती है एक्चुअली, ठीक है। 15.75 केवी तक ही वो पावर होती है। वहाँ से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके इस वोल्टेज को हम 400 केवी तक इंक्रीज़ कर देते हैं और अब ये हमारा ट्रांसमिशन के लिए रेडी है। फिर जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो मोस्टली हम स्टार डेल्टा में करते हैं, ठीक है, और जो मेरा ट्रांसमिशन होता है वो डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। उसी तरह जब हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली तो स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाने के बाद हम डेल्टा स्टार यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन हमें एक न्यूट्रल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब देखिए जो ट्रांसमिशन है वो 400 केवी पे हो रहा है। फिर उसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम उसे स्टेप डाउन कर लेंगे और 220 केवी पे लेते आएंगे, और फिर ये 220 केवी पे ट्रांसमिट होने लगेगा और फिर 132 केवी, फिर 132 से 33, 33 से 11 केवी, और हमारे हाउस होल्ड तक पहुँचते पहुँचते ये 400 केवी तक आ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है लाइन वोल्टेज क्या होते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। तो जैसे कि 400 वोल्ट, 220 वोल्ट, 132 वोल्ट, 33 वोल्ट, 765, 1200, ये सारे वोल्टेजेस किस तरह के वोल्टेजेस कहलाते हैं? लाइन टू लाइन वोल्टेजेस कहलाते हैं। और 230 जो होता है वो फेज वोल्टेज होता है। ये आता कहाँ है? 400/√3। जब हम फेज वोल्टेज निकालते हैं तो 400/√3 की वैल्यू ही हम अप्रॉक्सीमेटली 203 वोल्टेज 203 वोल्ट मानते हैं, जो कि फेज वोल्टेज होता है, राइट। यार ये पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा सा रोटेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बट वी हैव टू बियर इट, ओके। सो पावर सिस्टम हैज़ 3 मेन पार्ट्स: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ट्रांसमिशन देखते हैं क्या होता है कि टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, ट्रांसमिशन लाइन्स आर यूज्ड। पावर को जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर्स यानी हमारे घर तक पहुंचाने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है? ट्रांसमिशन लाइन की होती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम समझते हैं, ठीक है। लेट मी सी, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन हम देख रहे थे, ठीक है। तो सी गाइस, यहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है या जनरेटर है जो पावर जनरेट कर रहा है और इस पावर को हमें इस लोड तक पहुँचाना है, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो भी जर्नी है वो हमारा ट्रांसमिशन के अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो सेंडिंग वोल्टेज है वो है जो हम वोल्टेज यहाँ से भेज रहे हैं, राइट। और वो एक एंगल डेल्टा पे हम यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसी तरह रास्ते में हमारे वेरियस कंपोनेंट्स पड़ेंगे, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो उसको हमने आर और एक्सएल से डिनोट कर दिया, ठीक है।
वी एस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज, एस एस क्या है, सेंडिंग एंड अपरेंट पावर, दैट इज वी आई, ठीक है। और एस आर क्या है, रिसीविंग एंड अपरेंट पावर, जेड क्या है, आर प्लस जे एक्स इम्पिडेंस। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस होता है उसको हम पी एल से डिनोट करते हैं, और बेसिकली ये क्या है, सेंडिंग एंड पावर माइनस रिसीविंग एंड पावर, ठीक है। जितना हमने सेंड किया और रिसीविंग एंड पे हमें जो मिला वो हमेशा थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलता है जितना हम सेंड कर रहे थे। तो ये जो कमी आई है पावर में वही हमारा पावर लॉस होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होती है वो होती है रिसीविंग एंड पावर अपॉन में सेंडिंग एंड पावर इंटू 100%, ठीक है। तो अगर हमारी रिसीविंग एंड पावर ज़्यादा होगी तो हमारी एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इस वजह से हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसीविंग एंड पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर कब होगा, वी एस इंटू वी आर अपॉन में एक्सएल इंटू साइन डेल्टा जब होगा, और अगर सेंडिंग एंड पावर रिसीविंग एंड पावर के इक्वल हो जाए तो जो रिसीविंग एंड का फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है वी एस स्क्वायर अपॉन में एक्सएल इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। तो अगर हम सेंडिंग एंड वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हमारा जो रिसीविंग एंड का पावर है वो भी बढ़ जाएगा, और इसका क्या मतलब हुआ, जब रिसीविंग एंड का हमारे पावर बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेजेस क्या क्या होते हैं, अगर वोल्टेज हाई है तो हमारा रिसीविंग एंड का पावर बढ़ जाता है, ठीक है। रिसीविंग एंड के पावर बढ़ने की वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। उसी तरह हमें पता है जो पावर है वो हम देते हैं P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई से, तो करंट कैसे देंगे, P अपॉन वी कॉस फाई। तो अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन की होने की वजह से हमें कम करंट पे ट्रांसमिशन करना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि हाई वोल्टेज पे करंट भी हमारी क्या रहती है, कम रहती है। अच्छा, पावर लॉस जो होता है वो आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस आई स्क्वायर में हम ये ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे तो हमको पावर लॉस क्या मिला, पी स्क्वायर आर अपॉन में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो अगर वो सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा ज़्यादा है तो हमारा पावर लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगा, वोल्टेज हाई वोल्टेज रखने पे हमारा पावर लॉस कम होगा, और हाई वोल्टेज रखने पर हमारा पावर लॉस कम होगा, और पावर लॉस कम होगा मतलब हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उसी तरह पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि हम जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, जब हम वोल्टेज को सेंडिंग एंड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी जो होता है वो कम हो जाता है, और हमारे वॉल्यूम के कम होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे लेस कंडक्टर मटेरियल के यूज़ से। इसके वजह से कॉस्ट इफ़िशियंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ हाई सेंडिंग एंड वोल्टेज होते हैं इंक्रीजिंग पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, क्योंकि रिसीविंग एंड पावर जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और हमें पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आर यानी रिसीविंग एंड पावर अपॉन में पी एस सेंडिंग एंड पावर इंटू 100। रिड्यूस पावर लॉस होता है, वोल्टेज हाई रखने पे पी एल कम होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है।
द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, हमने पहले ही देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v². Therefore, due to the advantages, the voltage level are increased to 11 kV, 33 kV, 132 kV, 222 kV, 400 kV, 765 kV, 1200 kV. But beyond 1200 kV, the insulation requirements become very high. Therefore, cost of electrical energy is increased. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते ही जाएं 5,000 10,000 वोल्ट पर ट्रांसमिशन कर दें, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने पे इंसुलेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें और बड़े ट्रांसफार्मर्स को ले आना पड़ेगा, ज़्यादा महंगे और बड़े स्विच गेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर एक पॉइंट पे फिर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस वाली जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो जाती है. तो वोल्टेज भी हम एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन दिस केस अप टू 1200 के. ओके, नाउ फॉर आइडियल ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी जिसमें पावर लॉस जीरो हो. और पावर लॉस जीरो कब होगा? जब हम जो पावर सेंड कर रहे हैं वही हम पावर पूरी की पूरी रिसीव कर लें, तो हमें 100% एफिशिएंसी मिलेगी. तो एफिशिएंसी जो है PR/PS/100, और रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड पावर सेम होगा तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी. लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसमिशन लाइन में जो एफिशिएंसी होती है वो 100% ना होके 90% से ज़्यादा होती है. तो ये 10% क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के वेरियस लॉसेस में कुछ एनर्जी हमेशा ही पावर लॉस होता है. हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि इस पावर लॉस को मिनिमाइज किया जा सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि ज़्यादा सही रहेगा, यही ज़्यादा सही रहेगा, बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं.